जैन अल्फा को अपराधी बना रहे हो, आंदोलन करने वाले बेटियों के घर पे जा रहे हो और बौद्धिक नक्सल कर रहे हो। कल से भूख हड़ताल पर है। आज एक दिवसीय भूख हड़ताल बिहार के सभी छात्रों की आवाज और संघर्ष के लिए हम उनके साथ एज ए सेवक, एज ए पिता, एज ए भाई हम बैठे हैं। हमारी मौजूदगी राजधानी पटना के धरना स्थल गर्दनी बाग पे है। देखिए, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जो हैं वो पटना के धरना स्थल गर्दनी बाग पहुंच गए हैं। बीपीएससी में जो गड़बड़ी हुई है उसको लेकर के जो है बच्चों को साथ बैठे हुए पप्पू यादव ने कह दिया है कि देखिए हमारे नेता जो है प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचेंगे, अगर ज़्यादा कुछ होगा तो बिहार बंद करने का काम देंगे। आमरण अनशन पर कई दिनों से जो है बीपीएससी अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और लगातार पप्पू यादव का समर्थन मिल रहा है। क्या कुछ कर रहे हैं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, पहले उनकी पूरी बयानों को सुने। हमारे बच्चे 13 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे, कोई सुनने वाला नहीं। लगातार बीपीएससी के मुद्दों को लेकर हमारे बीपीएससी की बेटी लाठी खा रही है। हमारे अध्यक्ष अमन के नेतृत्व में लगातार इनको पैर तोड़ा गया, सड़क पर जेल भेजे गए, अन्य साथी, अन्य नेता भी लोग जेल गए, अन्य बीपीएससी के लीडर लोग भी जेल गए। इनको जुल्म किया गया। 17वीं बीपीएससी परीक्षा के रद्द को लेकर जब सारी चीजें सामने में है, पूरा कॉपी ब्लैंक है, मात्र हिंदी 12 मार्किंग दी गई, हमारे बच्चों पे जुल्म किया गया और ब्लैक लिस्टेड कंपनी के द्वारा एग्जामिनेशन, हमारा दरोगा में मेंस में धांधली हुई, उसमें 2 जगह फायर हुए। बीएसएससी, लाइब्रेरियन, सारे मुद्दों को लेकर के हमारे यह समिति की अध्यक्ष अमन जी और हमारी सारे कमेटी और मेरे बच्चे, सारे बीपीएससी के बच्चे कल से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर रहेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार देख रहे हैं, वो कोई भी कुर्बानी देंगे। जीएनजी को गाली देने वालों के खिलाफ लड़ेंगे, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। जैन अल्फा को अपराधी बना रहे हो, आंदोलन करने वाले बेटियों के घर पे जा रहे हो और बौद्धिक नक्सल कर रहे हो। कौन है बौद्धिक नक्सल? अब्दुल कलाम, आइंस्टीन, भाभा, जेम्स। कौन है? अंबेडकर, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र, चंद्रशेखर, भगत सिंह, नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री। कौन? नागार्जुन, गुरु गोविंद, पेरियार, कबीर। कौन है बौद्धिक नक्सली? तानाशाह का खात्मा आवश्यक है। कब तक मेरे शिक्षा व्यवस्था बर्बाद होगा? कब तक बच्चे का पेपर लीक आउट होगा? कब तक हिंदी के साथ सौतेलेपन का व्यवहार करोगे? कब तक हैकर मेरी कॉपी हैक करेगा? कब तक ब्लैक लिस्टेड कंपनी के द्वारा मेरी भविष्य तय होगी? कब तक बाहरी लोग हमारे कॉपी को जांच करेंगे? कब तक करोड़ों रुपये में बेचोगे? मेरी बेटी और बच्चे कब तक आत्महत्या करेंगे? इसीलिए आज एक बिहारी होने के नाते मैं अपने बच्चों के भूख हड़ताल में, जो असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कॉलर जो 13 दिनों से भूख हड़ताल पर, और जो हमारे बच्चे बीपीएससी के मुद्दों को लेकर कल से भूख हड़ताल पर है। आज एक दिवसीय भूख हड़ताल बिहार के सभी छात्रों की आवाज और संघर्ष के लिए हम उनके साथ एज ए सेवक, एज ए पिता, एज ए भाई हम बैठे हैं।
ये लड़ाई अनिश्चितकालीन चलेगी। जरूरत पड़ेगा तो बिहार बंद करेंगे, भारत बंद करेंगे, लेकिन इस तानाशाह से नहीं डरेंगे। छात्रों को नक्सली बोला जा रहा है। सर जैन जी ने दिखा दिया, हम ही को नहीं बोला है। आप लोगों को भी नक्सली कहा है। कुल्लू मंडल गए थे कल झंडा फहराने किशनगंज में, उन्होंने कहा कि छात्र चंदा मांगते हैं, नक्सली हैं जैन जी। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आता, इनके बाप दादा को औकात बता दिया आका को। ये लोग गोबर है। कोई जाति हिंदू मुसलमान अब नहीं चलेगा। अब अपने अधिकार, अपनी स्वाधीनता, अपने विचारों की आजादी, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ, वन नेशन वन इकोनॉमी, रोजगार। हमें ऋण नहीं चाहिए, हमें कर्ज नहीं चाहिए। हम आत्मनिर्भर होंगे, हम स्वतंत्र जिएंगे। नहीं चाहिए हिंदू मुसलमान। ये सनातन विरोधी है, ये संविधान विरोधी है, ये झंडा विरोधी है, ये छात्र विरोधी है, ये बच्चे विरोधी हैं, गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है। आप बेफिक्र रहिए, जैन जी इसका हिसाब ले ले, चिंता मत। क्या लगता है सरकार को एक बार वार्ता करनी चाहिए? 13 दिन से छात्र आंदोलन कर रहे हैं। सर गए थे, माध्यम बनेंगे। सर गए थे, सरकार ने कुछ नहीं सुनी। और बीपीएससी का मुद्दा तो 2 महीने का आपको पेपर देने का आपने वादा किया था, दे दिए। जांच कमेटी कह रहे हमारी बेटी कि हाई कोर्ट के नेतृत्व में सीबीआई इंक्वायरी हो, हाई कोर्ट, और 3 साल से लंबित परीक्षा, 18 साल से लाइब्रेरियन, बिहार एसएससी। कब तक वार्ता चलेगी? अब कोई वार्ता नहीं। कल से आमरण अनशन हमारे बच्चे बैठेंगे, आर पार लड़ेंगे। राहुल गांधी अपने आप को कुर्बान करने को तैयार है बच्चों के भविष्य। क्या पूरा विपक्ष एक है इस आंदोलन को लेकर और आगे तेजस्वी यादव तक का सपोर्ट मिलेगा? कौन है विपक्ष? कौन है ये आदमी? तेजस्वी यादव। हमको नहीं पता, इस आदमी का नाम भी नहीं, नाम का भी पता नहीं। हमें कोई नाम का पता नहीं। हमें जैन जी का पता, जैन अल्फा का पता। जो लोग 80 साल से चोरी किया है, 20-25 सालों से, जैन जी उसके इतिहास को मिटा देगा और इन नेता पदाधिकारी का हिसाब जैन जी ले लेगा। सवाल है कि भाजपा कह रही है कि जब झारखंड में प्रदर्शन हुआ तो विपक्ष क्यों? हमारे कुर्बान है, बेईमान है। हमारे नेता मुख्यमंत्री ने पेपर क्वेश्चन कैंसिल कर दिया सभी मुद्दों के साथ, और ब्लैक लिस्टेड कंपनी बीजेपी की है। तो आपने सुना, पप्पू यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि देखिए, लगातार जो है इस तरह की सरकार रवैया अपना रही है, ये सही नहीं है। इसको लेकर के जो सरकार का कदम है वो कदम नहीं उठाई जा रही है। अगर जरूरत पड़ी तो बिहार बंद होगा। झारखंड की इन्होंने बात कही, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि झारखंड की जो सरकार है वो बात मान ली है, लेकिन क्या बिहार सरकार और केंद्र सरकार बात मानेगी? अगर क्वेश्चन पेपर लीक हुआ तो फिर से एक बार जनजी आंदोलन जो है पूरे भारत में होगा। ये शुरू जो है राजधानी पटना के धरना स्थल गर्दनी बाग से आगाज पप्पू यादव ने कर दिया है। इंसाइडर लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।